बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुजीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त चटपटे ठंडे पानी फुल्की। और अफ्तारी के बाद जब हम स्टार्ट ही इससे करेंगे तो सारे दिन की गर्मी का जो आजकल स्टार्ट हो गए हैं, 2 दिन से गर्मी के रोज़े, सारे दिन की गर्मी ख़त्म हो जाती है और सुकून मिल जाता है इस तरह का ठंडा और चटपटा मशरूब पीने से। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 मेजरिंग कप। ये जो ब्लैक कलर के हैं ये मेजरिंग कप मैंने इसमें बेसन के डाले हैं। और फिर हमने इसमें अब मसाले डालने हैं। हमने सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्च जो है 1 टीस्पून ऐड करनी है। फिर हमने इसके अंदर जी नमक ऐड करना है, 1/2 टीस्पून, या अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने इसमें एक भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड करना है। और मीठा सोडा आपने इसमें ऐड करना है। देखें ये 1 टीस्पून से ज़रा सा कम है, पूरा टीस्पून भर के मैंने नहीं डाला, ठीक है। आपने वो ऐड करना है इसमें। और अब हम जी इसको अच्छे से पहले बैटर को मिक्स कर लेंगे, सारे ड्राई बैटर को। फिर हमने फ़िलहाल मैं 1 मेजरिंग कप पानी लिया है मैंने, जो आपके सामने मैं इसे डाल के मिक्स कर रही हूँ। और उसके हिसाब से देखें 1 पूरा कप मैंने पानी का ऐड कर दिया है। लेकिन हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना। लेकिन देखें इसमें पूरा 1 कप डालने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर मैं देखूँगी मुझे और कितना पानी इसमें ऐड करना है। देखिए मैं अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए मुझे मेरा ख्याल है मैंने इसके बाद ना इसके अंदर 1 टेबल स्पून और ऐड किया है, सिर्फ 1 टेबल स्पून। और ये देखिए अब मैं इसको आपने मिक्स अच्छा सा करना है, जैसे हम केक के बैटर को मिक्स करते हैं ना, उस तरह हमने अच्छा सा इसको फ्लफ़ी सा मिक्स करना है। क्योंकि जितना अच्छा ये मिक्स होगा ना उतनी ही अच्छी हमारी पानी फुल्की बनेंगी। ये देखें ये इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं आप, जब मैं इसे नीचे फेंक रही हूँ किस तरह ये इसका बैटर बैठ रहा है, ठीक है। अपनी ये इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो ये रेडी है जी। अब हमने क्या करना है, ऑयल हमने डालना है और हमने इसको डीप फ्राई करना है। और ये 2 स्पून हमें चाहिए होंगे। ऑयल ना ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो, ठीक है। अब हमने देखना है बिल्कुल ज़्यादा गर्म में नहीं डालना, क्योंकि हमने अंदर से भी गलाना है। हमने छोटे साइज़ के 2 स्पून लेने, टेबल स्पून नहीं लेने, मैंने स्पून लिए हुए। 1 स्पून में आपने बैटर लेना है और दूसरे स्पून से आपने डालते जाना है, ठीक है। क्योंकि हमने बड़े वाले भल्ले नहीं बनाने, हमने छोटे छोटे फुल्कियाँ बनानी हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ इस तरह ही आपने डालते जाना है। और आप ये देखें एकदम से ये नहीं गर्म हो रहे, आराम आराम से ये बन रहे हैं, क्योंकि मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे बना रही हूँ। और ये 4 से 5 मिनट के बाद मैंने जब ये सारे फूल के ऊपर आ गए तब मैंने इसको हिलाया है। ये देखें अब जब तक ये अच्छा सा ऊपर नीचे चारों तरफ इसका एक जैसा कलर नहीं आ जाएगा तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखें जिस तरीके से ये हो रहा है। और लो फ्लेम पे हमने बनाना है। हमने अगर हम फ्लेम तेज़ रखेंगे ना ये ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। हमने इस तरह नहीं करना। ये देखें जिस तरीके से मैं आपको आप देख रहे हैं मैं ट्रिक कर रही हूँ, ऊपर से भी हिला ऐसे प्रेस करके ऑयल में कर रही थी, उसी तरह ही आपने करते जाना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे, ये रेडी हो जाएंगे माशाल्लाह से। देखें बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आपने इनको करते जाना है फ्राई और एक बाउल में आपने निकालते जाना है। बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और अच्छा मैंने यहाँ नीचे टिश्यू पेपर रख दिए हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा ना वो उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए। इस तरह मैंने सारे ही फुल्कियाँ फ्राई कर ली हैं और बाउल में डाल दी हैं। इस तरीके से आपने डाल देनी। आप चाहें तो इस स्टेज पे ना इसको ठंडा करके जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर से देखें कितना ज़बरदस्त फ्राई हुआ है कि अंदर से आपको होल नज़र आ रहा है। देखें ये कितना ज़बरदस्त अंदर तक फ्राई हुआ है। और ये बहुत क्रिस्पी भी हैं, क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। अब जब आप ये ठंडे हो जाएंगे तब आप इसको फ्रीज़ भी कर लेना। और अब मैं आपको बताऊंगी हमने इसको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब आपने इसे ठंडे होने के लिए रख देना है। अब हमने जी 50 ग्राम जो है इमली लेनी है, आपने गुठली वाली इमली लेनी है जो खट्टी होती है। और हमने इसके अंदर 1 कप मैंने नीम गर्म पानी ऐड किया है। डालने के बाद इसको आधे घंटे के लिए आप रख दें ताकि सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। जब ये सॉफ्ट होगी तो मैंने इसे कढ़ाई में डाला और इसमें वही 1 कप पानी है, इसमें और एक्स्ट्रा पानी नहीं है। और आपने इसको अच्छा सा पकाना है, थिक सा करना है कि ये थिक हो जाए। तो तब हमने इसकी गुठलियाँ अलग कर लेनी है। और बाद में देखें अभी उसके बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था, गुठलियाँ करके अलग। और बाकी जो इसका पल्प था ना उसको आपने ग्राइंड करना है, ठीक है। और अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने एक बड़ी सी देचकी में 1 लीटर पानी लेना है। ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना क्योंकि जितनी इमली है उस हिसाब से 1 लीटर पानी बहुत होता है। अब देखें यहाँ पे मेरे से मिस हो गया, जो इमली का पल्प था ना वो एक पूरा ये भरा हुआ मेजरिंग कप था, मैंने इसमें ऐड किया था अभी। बस आपने ये पूरा इसमें ऐड करना है पानी में। और उसके बाद
फिर जी हमने इसमें मसाला डालना है, चाट मसाला 2 टेबल स्पून, ये अपने हिसाब से आपने डालना है। काला नमक 1 टीस्पून, अदरक पाउडर आपने लाजमी डालना है, लाल मिर्च आपने 1/4 टीस्पून डालनी है, भुना कुटा ज़ीरा आपने 1 टीस्पून ऐड करना है। ठीक है जी, नमक को जो है आपने अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना है, और चाट मसाला भी आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं। आपने इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है। फिर आपने जी नेक्स्ट में क्या करना है, अब हमने जी ये जो फुल्कियाँ हैं ये हमने पानी में भिगो देनी है। ठीक है, और इनको आपने उस वक्त तक भगोना जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अभी तो ये फ्रेश थी, बस ये ठंडी हुई हैं, तो मैंने इनको आधे घंटे के लिए भगो दिया था। हाफ आवर बाद जब मैंने देखा, अच्छा सा आपने पानी में डिप करना है ताकि चारों तरफ से अच्छी से ये डिप हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। पूरे 30 से 40 मिनट बाद माशाल्लाह ये सॉफ्ट हो गई थी। और देखें, मैं इस तरह इसका पानी को आपने अपने दोनों हाथों में प्रेस करके फालतू पानी निकाल लेना है, और ये जो हमने चटपटा सा इमली का पानी बनाया है ना, आपने उसमें सारी डालती जानी है। ट्रस्ट में बहुत मज़ेदार बनती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी डिफरेंट, यूनिक और अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छा जी, फिर आपने पुदीना बारीक बारीक काटना है, धनिया और पुदीना मैंने डाला था, हरी मिर्चें डाली हैं, और लच्छेदार ये प्याज जो होता है ना, ये कच्चा प्याज होता है, वो आपने इसमें डालना है। कोई इसमें सिरका सुरका नहीं डालना, चाहे आप डाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे ही डाला था, मुझे वैसे ही मज़ेदार लगता है। आपने ये डालना है, और हमारा ज़बरदस्त किस्म की चटपटी ठंडी चिल पानी फुल्की रेडी हो गई है। आपने बनाने के बाद आप इसे फ्रिज में चिल करें या बर्फ़ डालें, और उसके बाद ये रेडी हो गया। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ट्रस्ट मी, इतना मज़ा आया था ये बनाने का कि बनाते ही कि मतलब पूरी फैमिली में मिनट में ही ये ख़त्म हो गई थी, और हर कोई ने इसे, जिसने भी इफ्तारी के बाद इसे खाया था और पिया भी था इसका ठंडा ठंडा पानी, और एक अजीब सा सुकून भी मिलता है। सारी दिन की गर्मी रोज़े की ख़त्म हो जाती है। आम दिनों में भी, गर्मियों में हम ये रेसिपी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।